हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी के ब्लॉग चैनल। कैसे हो दोस्तों? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। अगर कोई भी कंपनी में आपको जॉब करना रहता है तो वहाँ पे रिज्यूमे की बहुत ज़रूरत होती है और रिज्यूमे ही हमें इम्प्रेशन बनाती है कहीं भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। तो जॉब करने के लिए हमें कहीं कहीं रिज्यूमे भी इसको बोला जाता है और कहीं कहीं इसको सीवी भी बोला जाता है या फिर बायोडाटा भी बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आज के रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यूज़ करके, और वो भी केवल आपको मोबाइल का यूज़ करना है। आपको बस कुछ नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको यूज़ करना है और उसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करके आपको रिज्यूमे बनाना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। और सबसे पहले हम लोग एम एस ऑफिस खोलेंगे। एम एस ऑफिस खोलने के बाद हम लोग टैब पे जाएंगे, डायमेंशन वगैरह सेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रिज्यूम वगैरह लिखेंगे टॉप में। उसके बाद उसको सेटिंग करके उसको मिड पॉइंट में ले करके आएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे किस पोस्ट के लिए अप्लाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल फिटर है तो वो लिखेंगे। उसके बाद कितना एक्सपीरियंस उसमें रिक्वायर्ड है, कितना एक्सपीरियंस आपका है वो डालेंगे। और उसके बाद फिर आपका कितना क्वालिफ़िकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, उसको डालने के बाद उसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद कोई अच्छा सा अगर आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट कर लेने के बाद उसको अच्छे से अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद फिर हम लोग उसको ये शेडिंग वाला जो ऑप्शन है स्टाइल का, उसको ये कर लेना है, डिज़ाइन कर देना है, बॉर्डर दे देना है फ़ोटो को। और उसको अरेंज करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे और फिर एक टेबल सेलेक्ट करेंगे जिसका रोज़ कॉलम जितना भी आपको एज़ पर आपको रिक्वायरमेंट जैसा आप डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे बस एक रो और एक कॉलम ही सेलेक्ट किया। उसमें मैंने पर्सनल डिटेल्स उसमें लिखा है। पर्सनल डिटेल्स में मान के चलिए आपको नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद फिर फादर्स नेम या और अदर डिटेल्स वगैरह डालना है। तो जैसा कि मैंने अभी बोला आपको, तो मैंने अभी लिखा है, जैसे देखिए वीडियो में मैंने लिखा है, नेम लिखा है जिसका भी रिज्यूमे में बनाना चाहते हो, अपना अगर बनाना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने दिनेश कुमार सिंह लिख दिया है, एक अदर पर्सन का। उसके बाद फिर मैंने लिखा है उसका क्या फादर्स नेम क्या है, पिता का नाम क्या है। फिर परमानेंट एड्रेस डाला है मैंने। परमानेंट एड्रेस के बाद प्रेजेंट एड्रेस उसका कहाँ पे है वो मैंने डाला है। उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डाला है। तो ये सब ऐसे करके आप भी फिल कर सकते हो। और इसको डिज़ाइन करने के लिए आप लोग जा कर के बॉर्डर में जा कर के उसको डेकोरेट कर सकते हो, उसको डिज़ाइन दे सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में स्क्रीन में। और उसको डिज़ाइन देने के बाद फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन में जाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन में मैंने फिर एक टेबल सेलेक्ट किया जो आपको 1 बाय 1 का रहेगा, 1 रो 1 कॉलम का रहेगा। और उसको डेकोरेट करके शेडिंग कर सकते हो, कौन सा आपको शेडिंग करना है एज़ पर। मैंने तो अभी तक शेडिंग इसमें नहीं दिया, लेकिन आप अगर चाहो तो शेडिंग दे सकते हो। फिर मैंने डाला वर्क एक्सपीरियंस, कितना आपका जो फिर मैंने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डाला है। एजुकेशन आपका क्या हुआ है, एजुकेशन डालने के लिए आपको मान के चलिए एक टेबल मैंने सेलेक्ट किया, उसमें 3 रो दिया और 3 कॉलम दिया और 2 रो दिया, जिसमें मैंने लिखा है क्वालिफ़िकेशन क्या है। क्वालिफ़िकेशन के बाद फिर आपका कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, परसेंटेज आपका क्या है, या फिर आपका मार्क्स आया है और कौन सा ईयर में आप पास आउट हुए हैं। तो ये मैंने डाला है। वो डालने के बाद फिर आप देख सकते हो फिर टेबल को डिज़ाइन करना पड़ता है, जैसा कि वीडियो में दिया हुआ है। वीडियो में दिया हुआ है, मैंने इसको खुद डिज़ाइन किया है, ये आप देख सकते हो। जैसा जैसा उसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट कर देना है, आगे पीछे उसको दाएं बाएं करके, लेफ़्ट राइट करके उसको एडजस्ट करना है एज़ पर स्टैंडर्ड आपका। जैसे A4 साइज़ पेपर मैंने सेलेक्ट किया तो A4 साइज़ के हिसाब से मैं उसको स्टैंडर्डाइज़ कर रहा हूँ, उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मैट्रिकुलेशन मैंने पहला नंबर में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन डाला, कब पास आउट हुआ है तो उसका मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका कॉलेज का नाम क्या है तो ABCD लिख दिया मैंने। दूसरा में भी मैंने ITI के लिए जो भी लिखा वो भी ABCD लिख दिया। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप कुछ भी लिख सकते हो, उसमें आप अपना कॉलेज का नाम लिख सकते हो, फिर कौन सा ईयर में पास आउट हुआ है तो वो भी आप डाल सकते हो। मैंने इसमें जो भी डाला है वो एग्ज़ाम्पल मैंने सेट किया है कि आप उसको कैसे कर सकते हो। फिर मैंने उसको डेकोरेट कर दिया और मैंने बॉर्डर को भी आपको कलर कर दिया, शेडिंग कर दिया है।
और टेबल को भी मैंने उसको एडजस्ट कर दिया जैसा कि आप देख सकते हो। दोस्तों इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसे आप अपने मोबाइल से ही बना सकते हो। मैंने इसे अपने मोबाइल से ही किया है। इसके लिए बस आपको MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। फिर मैंने अभी क्या किया, एक बॉक्स सेलेक्ट किया, इंसर्ट कर सेलेक्ट करके बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया। बॉक्स में मैंने उसको कवर अप कर दिया जैसा कि आप देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को बॉर्डर देने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, उसको डिज़ाइन देने के लिए मैंने एक बॉक्स ऐड कर दिया है। और उसमें जो आउटर लाइन है वो रहने दिया, बट फिल जो है नो फिल कर दिया मैंने, जैसा कि आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आप मान के चलिए एक वर्क एक्सपीरियंस डालना। आप कहाँ पे काम किए हो, कितना साल जैसे आप काम किए हो, तो वर्क एक्सपीरियंस तो डालना पड़ेगा, तभी तो आपका जो भी रिज्यूमे देखेगा, CV देखेगा, तो पता चलेगा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना हुआ, कितना साल आप काम किए हो, कौन कौन से कंपनी में आप काम किए हो, कितना साल काम किए हो, ये आपको डालना पड़ेगा। और किस पोजीशन पर आपने काम किया, ये जो है ये डालना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसमें जॉब आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस केवल डाला है दोस्तों, ये एक ऐसा पार्ट है। आप उसको जो है जॉब को डिस्क्रिप्शन में करके स्टेप बाय स्टेप आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो कि कौन कौन सा जॉब आप किए हो, बट मैंने इसमें नहीं किया है, वो आप खुद से एडिट कर सकते हो दोस्तों। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने कंपनी का नाम लिखा है, सीरियल नंबर, कंपनी का नाम, फिर आपका पोजीशन क्या है, फिर ड्यूरेशन कितना साल आपने काम किया है, उसके बाद फिर कौन सा ईयर से कौन सा साल में आपका ये हुआ है। तो नेक्स्ट आपका मैंने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका फिटर आपका हो गया। फिटर होने के बाद फिर आपका ये मैकेनिकल फिटर लिखा। पोजीशन आपका मैंने मैकेनिकल फिटर लिखा है। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने कंपनी का नाम आपका टाटा पावर लिख दिया है। और इतना 2020 से 2025 तक उसने पास आउट किया है। 5 साल मतलब उसने 5 साल उसने ये किया है, 5 साल उसने काम किया है। उसके आगे फिर मैंने जिंदल पावर करके कंपनी का नाम लिख दिया दूसरा नंबर में। और उसमें जो पोजीशन है उसमें भी मैंने फ़िटर लिखा, क्योंकि वो बंदा फ़िटर में काम किया, मैकेनिकल फ़िटर का आदमी है, तो इसीलिए मैंने फ़िटर लिखा है। तो आप जैसा पोजीशन में हो, इंजीनियर हो, जूनियर इंजीनियर हो, या फिर एडवोकेट हो, या फिर जो भी है, आप डाल सकते हो इसको। फिर उसके बाद फिर आप जॉब को डिस्क्राइब भी कर सकते हो दोस्तों कि आपने क्या क्या जॉब किया। फिर मैंने रिज्यूमे को जो है वर्ड को सेलेक्ट किया और उसको अच्छे फ़ॉन्ट में लेकर उसको फ़ॉन्ट में सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट किया, जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों। और फिर जो पोस्ट अप्लाइड वगैरह है उसको भी मैंने जो टॉप वाला बॉर्डर वाला उसको भी सेलेक्ट करके अच्छा से डिज़ाइन कर दिया, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये सिंपल आप मोबाइल से कर सकते हो दोस्तों, इसमें कोई टफ बात नहीं है। उसके बाद लास्ट में क्या है कि लास्ट में आपको डालना है एप्लीकेंट, आप सिग्नेचर डालना है। तो ये सिंपल है, इजी है दोस्तों, आप भी यूज़ कर सकते हो।